नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार से जुड़ी हुई उस भ्रष्टाचार की चर्चा करने जा रहे हैं जिस भ्रष्टाचार को लेकर पिछले 10 महीने से बिहार के लुटियन जोन में हड़कंप मचा हुआ है। यूं कहिए कि उस लुटियन जोन से जुड़े हुए कई सीनियर आईएएस अधिकारी इस मामले से अपने आप को बाहर निकालने को लेकर दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली न जाने कितनी बार दौड़ लगा चुके हो। अब हालांकि दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अब परमानेंट साहब दिल्ली पहुंच गए हैं और बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं, इसलिए अब हमें नहीं लगता है कि अब ज़्यादा कुछ होने वाला है, क्योंकि इस पूरे मामले के जांच के दायरे में देर सवेर वो साहब भी आ ही जाते जिनकी ताजपोशी होनी है। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि ऋषुश्री याद होगा, अक्सर हम ऋषुश्री की बात करते हैं तो मुस्कुराते हैं, क्योंकि बड़ा करीब का रिश्ता है हमारा और ऋषु का। ऋषुश्री पर जो एफआईआर दर्ज है, उस एफआईआर को रद्द करने को लेकर हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और यहाँ के जितने तमाम बड़े एडवोकेट हैं जो कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बात करने वाले जो बड़े बड़े वकील हैं हमारे यहाँ, वो वकील इनके चुनाव लड़ रहे हैं। उस वकील की चर्चा हम इसलिए कर दिए कि जनता से उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की कई बार उन्होंने अपील की है, इसलिए हमने ये चर्चा कर दी। वैसे वकील का तो प्रोफेशन है, उनको ये देखना थोड़ी है कि भ्रष्टाचारी है कि बलात्कारी है। उनको तो बस सिर्फ फीस लेना है और वकालत करना है। उनकी कोई ये नैतिक जिम्मेवारी थोड़ी है कि भाई यह जानते हुए कि ये भ्रष्टाचारी है, ये बलात्कारी है, तो हम केस नहीं लड़ेंगे। ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। भारतीय कह सकते हैं कि जो कानून, ये जो व्यवस्था है ना, जुडिशियरी सिस्टम जो है, क्रिमिनल जुडिशियरी प्रोसेस जो है, उसका मतलब यही है कि आप अपराधी का भी वकील बनिए, उसका बात को रखिए, उनको बचाने की स्थिति में है तो बचाइए। खैर, सवाल वो नहीं। सवाल ये है कि ऋषुश्री के मामले में जो सुनवाई चल रही है और केस रद्द करने को लेकर जो बहस चल रही है, उस दौरान ईडी ने बहुत सारे एविडेंस हाई कोर्ट के सामने रखा है। हालांकि उस एविडेंस के आधार पर ऋषुश्री को ऐसा नहीं है कि राहत भी मिल सकता है। हाई कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उस एविडेंस को हाई कोर्ट किस तरीके से लेती है। लेकिन हाई कोर्ट के सामने ईडी ने जो एविडेंस रखा है ना, उस एविडेंस में कई चौंकाने वाली बात सामने आए। बताइए कि भ्रष्ट आचरण वाले अधिकारी किस हद तक जाते हैं कि पंडित जी का दक्षिणा भी जो है ना, भ्रष्टाचार के पैसा से दिलवाते हैं। समझ गए? बड़ा अनुष्ठान कराई थी, कोई ग्रह नक्षत्र कुछ बताया होगा कोई पंडित, उसके लगभग 10 लाख रुपया का बजट था। उस बजट को लेकर चर्चा हुई और वो जो पेमेंट है, इंद्रजीत जी पंडित जी हैं, आए थे बिहार उस महायज्ञ कराने के लिए। उसके आने जाने के अलावा उस यज्ञ में, मतलब उस शांति के लिए जितने पैसे खर्च हुए, वो भी ऋषुश्री ही पेमेंट किया। अब सोच लीजिए, भगवान भी आजकल वैसा ही है कि भ्रष्टाचारी का पैसा लेने से भी नहीं कतराता है। और उसके जो संवाद वाहक हैं पंडित जी, वो भी पैसा, 10 लाख रुपया में कौन पूजा किए होंगे, सोच लीजिए। क्योंकि जो दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन है, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है ऋषुश्री और उसमें अभिलाषा कुमारी शर्मा में, वो कन्वर्सेशन अपने आप में चौंकाने वाला है। पंडित जी का दक्षिणा का भुगतान,
अपने चाची के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराना, गुजरात के एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से पूरे परिवार को विदेश यात्रा के लिए टिकट कटवाना, और उस गुजरात के उस कंपनी को बुडको में ब्लैक लिस्टेड कर दिया था तो उसको ब्लैक लिस्टेड से हटाना, नमामि गंगे के काम में भुगतान को लेकर बहुत सारी चीज़ें उस व्हाट्सएप मैसेज में, जिस मैसेज में के सहारे बिहार के आधे दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों पर, जो उन्होंने ईडी ने जो हाईकोर्ट को दिया है, आधे दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों पर गंभीर आरोप है। पैसे के लेन देन से लेके, विदेश यात्रा से लेके, आईफोन, एक और तरह का हम पहली बार सुने हैं, शायद आप लोग ज़्यादा इसको समझ रहे होइएगा, जो एक ब्लैक पेन, मॉन्ट ब्लैक पेन, अब ये भाई कहते लाखों लाख का कीमती ये कलम है, मॉन्ट ब्लैक पेन, ये अभिलाषा कुमारी शर्मा लिए हैं इससे। एप्पल का फ़ोन, आईपैड और आईफोन के उपहार में ये लिए हैं, और उसमें है भाई फ़ोन तो गजब काम करता है, इतना स्मूथ काम करता है, और चैटिंग करने में तो ओह क्या फ़ोन का मज़ा है। एप्पल भाई दिए हो तो एक अच्छे क्या मोबाइल हाथ में रखते थे, हम एप्पल में रखे हुए हैं, हमारा भी एप्पल है, लेकिन वो एप्पल ये एप्पल में फ़र्क है, ये एप्पल वो एप्पल में फ़र्क है, एप्पल लिए हुए हैं। और ये जो मॉन्ट ब्लैक पेन से जो लिखते हैं ना, वो लगता है जैसे हाथ में जो है ना एक अलग तरीके का, मतलब एकदम इतना सुलभ हो जाता, मतलब पकड़ते हैं कि हाथ में चलने लगता है कलम। बताइए कैसन कैसन कलम होता है भाई, कि हाथ में पकड़िए और लिखना शुरू हो जाता है। तो मैडम इस तरीके के पेन का शौकीन है, आईफोन के शौकीन है, आईपैड के शौकीन है। ये जो पंडित जी, पुजारी जी का नाम है इंद्रजीत शर्मा जी, दिल्ली के पुजारी है। 9,94,000 रुपया, आप समझ जाइए, इसको भुगतान हुआ था, इस रिश्वत सीरीज को भुगतान किया। क्या क्या कहिएगा, एक से एक खेला हुआ है भाई बिहार में। इसके अलावा कई और, हाँ एक और शब्दावली का पता चला इस फिल्म, मैंगो, 5 किलो मैंगो भेज देना, मतलब 5 लाख रुपया भेज देना, 10 किलो मैंगो भेज देना, दिल्ली में फलाने आदमी को देना है, जी भैया ज़रूर पहुंच जाएगा 10 किलो मैंगो, मतलब 10 लाख रुपया। अरे 100 किलो जो है सो अनार भेज देना, कुछ ज़रूरी बात है, कुछ भेजना है, मतलब मैंगो, अनार, ये सब तरह के शब्दावली का इस्तेमाल हुआ। आप सोच लीजिए वो करोड़ में है। और इस पूरे खेल में एक आधे दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों के बारे में खुलकर चर्चा है उस जो कोर्ट में उन्होंने दिया है। और उसी कोर्ट में जो उन्होंने साक्ष्य के तौर पर रिश्वतश्री के मामले में जो कोर्ट को प्रोड्यूस किया है, उसमें किस तरीके से आईएएस अधिकारियों का तबादला कराता था रिश्वतश्री, उसकी भी चर्चा है। और कौन सा एक सीनियर आईएएस अधिकारी है जो उसको कहीं न कहीं संरक्षण देता था। उस व्हाट्सएप मैसेज में पूरा डिटेल्स है कि वो किसके कहने पर कहाँ से एक आईएएस अधिकारी का ट्रांसफ़र कराया गया, बुडको में कैसे लोगों की पोस्टिंग होनी चाहिए, ये सब कुछ रिश्वतश्री उस सीनियर आईएएस अधिकारी के साथ शेयर करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराया। हालांकि अभी फ़िलहाल उस हलफनामा के बाद 2 ही आईएएस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर, मतलब आय से जो संपत्ति वाला मामला है उसको लेकर बिहार सरकार को, उसने बिहार सरकार खास करके स्पेशल विजिलेंस यूनिट को लिखा है। एक अभिलाषा शर्मा है और दूसरा वो कुमार है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसको लेकर खबरें भी हम लोग चला चुके हैं। इस दोनों पर फिलहाल, लेकिन इस 2 के अलावे भी कई आईएएस अधिकारी हैं जिसकी चर्चा उस रिश्वतश्री के केस रिजेक्ट करने को लेकर जो बहस हुई है उस दौरान लिखित तौर पर ईडी ने दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकार कब तक इन आईएएस अधिकारियों को बचाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तक सरकार की तरफ से अनुमति नहीं मिला है इन दोनों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि कोर्ट जिस तरीके से ईडी को लपेटे में ले रहा है, इस मामले का अंत क्या होगा कहना मुश्किल है।
क्योंकि कोर्ट जो हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उस सिस्टम में भ्रष्टाचार अपराध रोकने की जिम्मेवारी सिर्फ जांच एजेंसी की है, पुलिस की है, ईडी की है, सीबीआई की है। कोर्ट की कोई जिम्मेवारी नहीं है। कोर्ट बैठ के पंचायत करेंगे, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो इस तरीके के मामले में जिस तरीके से चीज़ों को कोर्ट को का जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कई मौके पर देखने को नहीं मिलता है। ऐसे साफ लगता है कि भाई ये पूरा सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम सिर्फ जांच, अगर जांच एजेंसी गलत तरीके से लोगों को फंसा रही है, जांच एजेंसी अगर गलत तरीके की जांच कर रही है और कोर्ट उसको मान रही है, तो फिर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कोर्ट करती है? संजीव हंस के मामले में जमानत 1 साल से अधिक 7 साल से अधिक 7 साल तक की सज़ा है, 7 साल से अधिक सज़ा है, 1 साल जेल में रह गया, उसको बड़ा उस पर हाई कोर्ट का बड़ी तल्ख टिप्पणी हुई है। बताइए 1 साल से अधिक जेल में है तो क्यों नहीं हम इसको जमानत दीजिए जमानत। और अगर ईडी ने अपने पूरे प्रोसेस के दौरान उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है या फिर बेवजह उनको तंग किया है, तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि मतलब चित्त भी मेरा पट भी मेरा है, कब तक चलेगा श्रीमान। खैर, जिन आईएएस अधिकारियों का नाम आया है, देखना दिलचस्प होगा कि सरकार एफआईआर करने की अनुमति कब देती है। वैसे रिशु श्री के मामले में एफआईआर दर्ज हुए आज 8 महीने से अधिक हो गया, एक कदम भी आगे जांच नहीं बढ़ी है, जिसमें कई सीनियर आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात ईडी लिख कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि वो राज्य जहाँ के मंत्री चिक कर जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त कर लेंगे, इस हद तक बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी रिशु श्री को पूरी मोहलत दी जा रही है कि हाई कोर्ट से जो है राहत ले आओ, सुप्रीम कोर्ट तक मौका देंगे, तब तक तुम दुबई में मस्ती करो।